अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी, जैसे कि बख्तावर भुट्टो जरदारी की आज हो रही है मंगनी। हम तो पहले ही मुबारकबाद दे देते हैं। तो काफ़ी देर से हम इंतज़ार में भी थे। बिलावल हाउस कराची में आज बरसों बाद एक खुशी की तकरीब होने वाली है। बख्तावर भुट्टो जरदारी अपनी मंगनी पर अपने अकलौते भाई को ज़रूर मिस करेंगी। इतलात के मुताबिक, जिस तरह आपको पता ही है कि बिलावल हाउस के लॉन में, अच्छा आपको ये तो पता है ना कि बिलावल जरदारी को ऑब्वियसली कोविड हो गया, तो वो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट उन्होंने कर लिया, आइसोलेशन में वो चले गए हैं। तो अभी तैयारियों के हवाले से आपको बताएं कि बिलावल हाउस के लॉन में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी शिरकत मुमकिन नहीं रहेगी। दीगर मेहमानों की तादाद भी अब महदूद किए जाने का इम्कान है। मेहमानों को भी इस यकीन दहानी के साथ आने की हिदायत है कि उन्हें कोरोना ना हो। ज़राए के मुताबिक बख्तावर के होने वाले मंगेतर और उनकी फैमिली भी बैरून मुल्क से आ चुकी है और इस तकरीब से ये बख्तावर खुसूसी लिबास की खबरें भी थीं कि वो अपनी गालिबन अपनी वालदा की कोई लुक दोबारा क्रिएट करने जा रही हैं। खैर, आई एम श्योर कि जो पिक्चर्स आएंगी आज के बाद उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी पे हम बात करते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहला रज़ा साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो ये बड़ी एक एक्साइटिंग किस्म की न्यूज़ है, बिकॉज यू डोंट रियली हेयर अबाउट मैनी यंग मैरिजेस जो कि पॉलिटिकल सर्कल्स में इस तरह हो रही हों। और बख्तावर और ऑब्वियसली बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर की फैमिली में से तो उनके बच्चों की किसी की भी शादी हो तो बहुत ही एक्साइटिंग बात होगी। क्या तैयारियाँ हैं आज के हवाले से, कहाँ हो रही है ये मंगनी? बहुत ही अफसोस की बात है कि बिलावल हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू जॉइन। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है मॉर्निंग शो में बैठना क्योंकि मेरी आंखें भी बहरी होती हैं सुबह को। थैंक यू फॉर कमिंग। लेकिन यू लाइक फैमिली टू तो इट्स ऑल राइट, हम सभी आप समझ लें ऐसे ही। बस ऐसा ही है, ठीक है। और देखिए, हमारे यहाँ का एक रस्म व रिवाज है और वो ये है कि जब हम किसी के घर में बेटी की शादी की खबर सुनते हैं तो एक बात होती है, जहाँ खुशी होती है वहाँ हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अल्लाह नसीब अच्छा करे, बेटियाँ तो सबकी सांझी होती हैं। तो ये जो एक तौर तरीका है ये आज तक चल रहा है। और मेरे वालिद मरहूम कहते थे कि जब किसी के यहाँ से बेटी की शादी का कार्ड आता था कि इसका इंतज़ार नहीं करो, उनके घर जाके पूछो कि हम क्या खिदमत कर सकते हैं, हमारे लायक कोई काम। बहरहाल ये सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती जा रही हैं और नई चीज़ें आती जा रही हैं। अब जहाँ तक बात है मोहतरमा के घर में मंगनी का और शादी का, तो बहुत ज़्यादा जहाँ खुशी है वहाँ पे हर कारकुन जो है जहाँ पर भी बैठा है, जिस जगह भी बैठा है, और जो कारकुन नहीं भी है, जिसके घर में थोड़ी सी भी अखलाकियात बाकी हैं, उसको बहुत खुशी होगी क्योंकि ये सारे बच्चे छोटे थे जब मोहतरमा की शहादत हुई। और यकीनन कि मोहतरमा के कुछ ज़रूर ख्वाब रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने ख्वाबों को कुर्बानी दी। और आखिरी अल्फाज मुझे याद हैं कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हमारा झंडा लहराए और ये धरती हमें पुकार रही है, इस ज़मीन को, इस धरती अब बचाएंगे, मैं बचाऊंगी। और लोगों ने पहचाना कि तालिबान दहशतगर्द हैं, मोहतरमा तो नहीं रही, शहादत नसीब हुई। आज उनके बच्चों की खुशियों का आगाज़ हुआ है और उनकी बेटी साहिबा जो बच्चों में दूसरे नंबर पे हैं और बेटियों में बड़ी हैं, उनकी मंगनी है और सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और यकीनन के माँ की दुआएं हर जगह से साथ रहती हैं, उनके साथ उनकी माँ की दुआएं भी होंगी, शहीद माँ की। और यही बात करें थे शहला रज़ा साहिबा कि जब माँ ना हो ना बच्चों के सर पे और किसी भी बहन भाई की शादी हो या इस तरह की खुशी का कोई मौका हो तो सबसे ज़्यादा अम्मी याद आ रही होती हैं। किसी भी आप घर में किसी को भी लेकर देखें, इट इज़ वेरी नेचुरल। अच्छा शहला साहिबा, और हमने ये भी देखा है कि जब किसी की शादी हुआ करती थी, खास तौर पर किसी की बेटी की, तो मोहतरमा खुसूसी तौर पर अगर नहीं जा सकती थी तो बड़ा एहतमाम करके उसके यहाँ जैसे कि तरीका है वो करवाया करती थी कि कुछ भिजवा दो, कुछ भेज दो और पूछना। तो ये सारी बातें हैं। तो हम वो लोग जिनने मोहतरमा को देखा है हमारे और उनके साथ रहे हैं, हम ये बातें बहुत मिस करते हैं
और जाहिर है कि ऑब्वियसली ये तो खैर एक रियलिटी है कि बच्चों की शादियां भी होनी है और मोहतरमा तो नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि बिलावल हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू जॉइन। तो वो भी बड़ा एक अजीब किस्म की सिचुएशन हो गई है। तो आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं कि वो किस तरह हैंडल कर रहे हैं और डील कर रहे हैं इस चीज़ को कि अकलौता भाई और वो ना हो। देखिए, अब ये है कि WHO की बहुत सारी हिदायत भी आ चुकी हैं और उसके हिसाब से अगर उनको मूवमेंट की इजाज़त दे दी जाए कि जैसे वो कैरियर हैं अब और उनसे किसी को नहीं लग सकता कि 48 घंटे या 5 दिन या 6 दिन हो गए तो वो शिरकत भी कर सकते हैं और एक डिस्टेंस भी रख सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब ये बिल्कुल ही घर की तकरीब हो गई है तकरीबन, और इसमें बहुत सारी लोगों ने गंद भी घोलने की कोशिश की। मैं जब ये बात कर रही थी कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे यहाँ के तरीके हैं, तो हमने देखा कि परसों रात फंक्शन कहीं और था लेकिन उसको लेबल करके सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी चल रहा था। फाइनली बख्तावर साहिबा ने ट्वीट किया कि भाई इसमें तो हम कोई फैमिली मेंबर भी नजर नहीं आ रहे, ये जिस जगह का फतह मनाई जा रही है वहाँ का फंक्शन है, आप इसे वहीं का रखो। और जिस तरह से इस मौजू पे बातें की जा रही हैं, मुझे लगता नहीं कि हम पाकिस्तान क्या किसी महज़िब माशरे में रह रहे हैं। जब से ये मंगनी का ऐलान हुआ है कभी किस तरह की बात, तो ये बड़ी एक अजीब बात आ गई है। मैं ये महसूस करती हूँ कि जब हम किसी ऐसे शख्स की जिसकी बुराई ना करने चाहें, सुनना भी ना चाहें, तो जब उसके बारे में कोई बात होती है, तो आपके प्रोग्राम में देख रही थी कि उसकी इस बात को आइडेंटिफाई करने के बजाय फलां भी ऐसा है, फलां भी ऐसा है, फलां भी ऐसा है, फलां भी ऐसा है, अच्छे खासे दानिश्वर जो हैं वो दानिशोर हो गए थे। तो ये एक है, आपने हकीकत की तरफ इशारा किया है। और कितने लोग हैं शैला रज़ा साहिबा जिनको नहीं पता होगा कि बख्तावर साहिबा खुद इस ट्वीट की, इन वीडियोस की तरदीद कर चुकी हैं और वो बस धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और कोई भी अफसोस हुआ, कोई भी देख के ही बता सकता था कि दीज आर नॉट रियल वीडियोस। आपको याद होगा कि इस किस्म की बेहूदगियां पहले भी हो चुकी हैं। शहीद सलमान तासीर के घर की तकरीब को जो है वो हाईलाइट करके उस पर बातें हुई थी कि किसी के घर में कोई तकरीब है, अंदर उनके घर में कुछ भी हो रहा है, आप कौन होते हैं कि वहाँ पे उनके घर जाकर ये बात करें कि ये क्या हो रहा है। ये पहले भी हो चुका है। अच्छा शैला साहब, इतना अच्छा मौका है, हम फिर ऐसी बातें छोड़ें, ये होता रहता है और ये होता भी रहेगा। ये बात जरूरी है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज 100% जिसके आज बेटी और बहन नहीं है कल होगी। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट एंड इन प्रिंसिपल वी एग्री विद यू। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सोशल मीडिया तो जस्ट ब्लोज थिंग्स आउट ऑफ प्रमोशन, और खासतौर पे फेक हो तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं, एक तो खैरियत और खैर खबर बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की, कि अब वो कैसे हैं, ये एक बात ज़रूर आप हमें बता दें। और दूसरा, इस तकरीब के लिए, इस इंगेजमेंट के लिए कौन से फैमिली मेम्बर्स बाहर से ट्रैवल करके आए हैं? बिकॉज हमने ये भी सुना था मोहतरमा की बहन जो हैं वो भी आएंगी, बहुत से कजन्स जो हैं जो बाहर रहते हैं वो भी आएंगे, तो आप हमें बता सकती हैं कि कौन कौन आ रहे हैं? आई एम श्योर शैला साहबा आप वैसे एक दफा बता चुकी हैं कि मे बी के बिलावल कैन ज्वाइन, बट कंफर्म कर दीजिएगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही मे ज्वाइन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अभी कह नहीं सकती मैं, क्योंकि अगर वो जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स की हिदायत के हिसाब से होगा, और कौन आया है कौन नहीं आया मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक घर की तकरीब है जिसमें कुछ हो सकता है कि फ्रेंड्स जो हैं बख्तावर साहिबा की वो शिरकत कर ले, लेकिन बिलावल साहब के बाद बिल्कुल ही अब पहले भी काफ़ी दिन से ये तकरीब की बातें हो रही हैं। एक इनकम्प्लीट कार्ड भी लीक हुआ, लेकिन कोई ऐसे इशारे नहीं थे कि ये कोई बहुत बड़ी तकरीब होगी और इसमें हम सब भी जाएंगे और ये सब होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ना ही हमें कोई। अच्छा, क्विकली सरदारी साहब की सेहत से मुताल्लिक आपके पास कोई खबर हो तो प्लीज हमें बताइएगा। हाउ इज ही डूइंग दीस डेज? जाहिर है उनकी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है। सरदारी साहब ये है कि जाहिर है कि उनकी तबीयत काफ़ी पहले ख़राब थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से जाकर फिर जमानत की बात हुई थी, वो भी आसिफा साहिबा के कहने पे। अब जो है वो बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि आगे पीछे जब तबीयत ख़राब होती है तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और इंशाल्लाह आज हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो ज़रूर इसमें शिरकत करें। और जहाँ तक चेयरमैन की बात है तो कल
मुझे पता चला था कि खासी बेहतर तबीयत है और एज सच सिवियरिटी उनको नहीं थी, क्योंकि जमील सुमरो साहब जो है हमारे, उनका पॉजिटिव हो गया था। तो इस चेयरमैन ने भी एहतियातन आइसोलेट करके फिर ये कराया था, तो पॉजिटिव तो हुए लेकिन सिवियरिटी नहीं है जैसे हम बहुत ही माइल्ड सिम्पटम्स हैं। अच्छा शैला साहब, I'm as a woman, as a lady, I'm very curious कि आज बख्तावर क्या पहनेंगी और क्या लिबास होगा और क्या रंग होंगे। तो आई गेस वो मैं आपसे पूछना तो चाहूंगी, लेकिन आपने बता दिया ये उनकी घर की बातें हैं तो शायद उनको सोशल मीडिया पे नहीं मैं नहीं जाऊंगी। सोशल मीडिया पे जो एक सूट चल रहा है बीबी साहिबा का, वो कुछ पैरेट ग्रीन या कुछ इस टाइप का है। देखिए उसको क्या उसमें उन्होंने चेंजेस कराए हैं, क्योंकि बीबी साहिबा इस एज में इंतहाई स्लिम थी और यकीनन कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई होंगी, एडिशन हुआ होगा। आप जब भी अपने मदर का कोई जोड़ा पहनते हैं, कोई पुराना, ऑब्वियसली यू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट टाइम्स और उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो चलती रहती है, बट दैट्स अ वंडरफुल आइडिया कि वो अपनी वालदा का ही कोई जोड़ा जिसको वो दोबारा से रीडिज़ाइन करके वो पहन रही है। इज दैट राइट? इसमें एक बात और मैं ऐड कर दूं, क्योंकि बख्तावर साहिबा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करें, तो वो घर के मामलात को भी देखती हैं और किस भाई के पास क्या होना चाहिए, बहन के पास क्या होना चाहिए, खुद उनके पास क्या होना चाहिए। और एक टिपिकल जो लड़की होती है जिसको ये शौक होता है कि मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, आज क्या पहनना है, मेरे हेयर के जो टोन है वो आज किस तरह की हो, या मैं कल या 15-20 दिन बाद में अपने कौन सा शेड करूंगी, वो इस तरह की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बरस आसिफा जो है ना, वो बिल्कुल इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन बख्तावर एक शौकीन खलबल्लब बच्ची है जैसे कि लड़की इस एज में होती है। बिल्कुल, वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टर्स। वो बड़ा ऑब्वियस भी है और बड़ा अच्छा भी लगता है। हम देखते हैं, जल्दी से ये तो बता दें कि आप क्या पहन रही हैं। वो नहीं जा रही, बताया अच्छा, तो है। नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं। इट्स अ वेरी इंटिमेट गैदरिंग, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच आपका शैला रज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, बिल्कुल आप मुल्तान जा रही हैं। So we look forward to the pictures that would be I guess released। और प्लीज पहले से जो वीडियो होती है ना, उस पे ना यकीन करके बैठ जाए। कहना मंगनी आज होनी है। कहना जस्ट से कि वो ऑलरेडी जो वायरल हुई थी वो लग भी रहा था कि वो नहीं है, पता नहीं लोग कैसे मान लेते हैं।